Assalamu alaikum dear students. In this lecture we will discuss about the structural conformation in proteins. What is a structural conformation? Basically, when the protein is synthesized on the ribosomal surface, it does not remain its primary structure, but it can be changed into some other structural forms, shape और structures. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि प्रोटीन्स जब बन जाते हैं राइबोसोम्स के ऊपर, प्राइमरी स्ट्रक्चर उनकी फ़र्स्ट फॉर्म होती है, तो उसके बाद उनमें कुछ चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से फिर हम लोग फर्दर उसको कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट फॉर्म इज़ दैट ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर. It is a linear polypeptide chain with specific sequence and number of amino acids. यहाँ पर दो चीज़ें काबिल गौर हैं. एक है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस अमाइनो एसिड का और दूसरा उनका नंबर. ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, सिग्निफिकेंस रखता है. सो ऑल प्रोटीन्स दे आर प्राइमरी स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ देयर सिंथेसिस ऑन राइबोसोमल सरफेस. जब भी राइबोसोमल सरफेस के ऊपर प्रोटीन बन जाती है तो उसकी नेचर क्या होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की होती है. लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है हमारे पास, सिंपल. और किस बॉन्ड की मदद से आपस में अमाइनो एसिड्स जो हैं ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से, विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. So a peptide bond is present between amino acids in case of primary structure. For example, in case of insulin. Here in this diagram you can see this is the primary structure of protein. Here the sequence of a chain of amino acid is in linear order. ठीक है, ये आपके पास छोटे जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द अमाइनो एसिड्स, और आपस में इनकी जो लिंकिंग है या जो बॉन्डिंग हुई हुई है वो पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से है. फिर नेक्स्ट जो इसमें अब कन्फर्मेशन आएंगी, मतलब सिंथेसिस तो हो गई है राइबोसोमल सरफेस के ऊपर, अब उसमें कुछ ऐसी चेंजेस आएंगी, कन्फर्मेशन होंगी, उनका फॉर्म चेंज होगा, शेप चेंज होगी, तो वो फिर आगे फर्दर उसका फंक्शन या डिटरमिन करेंगी कि आगे इसने जाकर स्ट्रक्चरल प्रोटीन में चेंज होना है कि किसी फंक्शनल प्रोटीन में. सेकेंड जब हमारे पास कन्फर्मेशन आ जाती है प्रोटीन में, दैट इज़ इट्स सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर. हेयर यू कैन सी एक हेलिकल फॉर्म है, अल्फा-हेलिक्स इसको कहते हैं. ठीक है, और दूसरी है ये एक फ्लैटेंड शीट्स की फॉर्म है जिसको बीटा-प्लेटेड शीट कहा जाता है. सो हेलिकल अल्फा-हेलिक्स और अ फ्लैटेंड शीट दैट इज़ ऑल्सो नोन एज बीटा-प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दैम. ठीक है, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, एक तो पेप्टाइड बॉन्डिंग होगी अमाइनो एसिड के दरमियान, दूसरी इनकी आपस में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से हमारे पास ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आता है सेकेंडरी प्रोटीन्स का. सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मीन्स अ हेलिकल अल्फा हेलिक्स और फ्लैटेंड शीट्स दैट इज़ बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर फॉर्म्ड. पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द अमाइनो एसिड्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सो ये जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है वो ये दो टाइप की बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. एग्जाम्पल इसमें हमारे पास आ जाती हैं कैरेटिन प्रोटीन्स. कैरेटिन प्रोटीन्स जो आपके नेल हेयर में प्रेजेंट होती है या हॉर्न्स में पाई जाती है. नेक्स्ट टू दिस अब कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रही हैं. ठीक है, कॉन्फर्मेशन जो फॉर्म या स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है उसमें और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं. अनदर टाइप ऑफ द प्रोटीन जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर. Basically, it is a three-dimensional folding pattern of a protein due to side chain interactions. अमाइनो ग्रुप में हम लोगों ने पढ़ा था, अमाइनो जो एसिड था उसमें एक आर फंक्शनल साइड चेन था जिसमें किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल आकर बाइंड कर सकता है, और इसकी वजह से 20 डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कॉमनली नोन हैं और प्रेजेंट हैं. सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अगर अल्फा हेलिक्स हैं तो उनके दरमियान जो है क्या होगा, साइड चेन जो हैं आपस में उनकी बॉन्डिंग होगी. इसी तरह से बीटा प्लेटेड शीट्स भी अगर प्रेजेंट हैं तो उनके भी साइड चेन इंटरैक्शंस होंगी, और ये इंटरैक्शन यहाँ पर हमारे पास जो प्रेजेंट हैं वो या तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगी और या डाई-सल्फाइड ब्रिजेस बनाएंगी. मतलब बिसाइड पेप्टाइड बॉन्ड इसमें हमारे पास आयोनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है और साथ में डाई-सल्फाइड ब्रिजेस भी प्रेजेंट हैं. टर्शरी स्ट्रक्चर इन विच अ लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था, that is changed into alpha helix, then alpha helix fold again and again. ठीक है, ionic bond and disulfide bonds or bridges, they form a globular shaped structure. Examples are enzymes or receptor sites on the cell membrane. ये ज़्यादातर जो हैं आपको ये functional proteins हैं, enzyme वगैरह,
ये किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए काम आती है ना, मतलब इनका रोल क्या है, किसी भी फंक्शन में है, ठीक है, मैकेनिज्म को परफॉर्म करने में। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाता है दैट इज़ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। These are one of the most complex protein structures. More than one globule or protein is attached together. In this diagram, you can see it clearly. जो एक से ज़्यादा ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, जो ग्लोब्यूल लाइक इस तरह अल्फा हेलिकल एक दूसरे के ऊपर फोल्ड अपन फोल्ड या बीटा प्लेटेड शीट्स जो हैं उनकी फोल्डिंग होती है, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है गुच्छा सा बना देते हैं, उसको हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन अमाइनो एसिड चेन, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन अगर होंगी तो वो हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स कहलाएंगी। इस केस में क्या है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस प्रेजेंट होती हैं, वंडर वॉल्स फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जस्ट लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड दीज टाइप ऑफ इंटरैक्शंस दे टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉन पोलर साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अब हमारे पास जो अमाइनो एसिड में आर था या साइड चेन थी, वहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल आकर अटैच हो जाता है जिससे उसकी नेचर चेंज हो जाती है अमाइनो एसिड की। तो नॉन पोलर साइड चेन्स जो हैं उनकी आपस में जो इंटरैक्शन होती है वो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन कहलाती है। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन वो वाली इंटरैक्शन होती हैं जो वाटर को रिपेल करती हैं, वाटर हीटिंग इंटरैक्शंस हैं। आपस में तो ये बना लेंगी ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के साथ नहीं बनाएंगे इंटरैक्शंस, ठीक है, बॉन्डिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर ये नॉन पोलर साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स अलॉन्ग विद द पेप्टाइड बॉन्ड, ये हमारे पास बॉन्डिंग होती है और साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। तो मतलब 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस हैं, वंडर वॉल फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह होती हैं उसी तरह। इसके अलावा पेप्टाइड बॉन्ड इज़ देयर और हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ देयर। एग्जाम्पल में ये हमारे पास आ जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी हमारे पास जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, बेसिकली वो किस टाइप का स्ट्रक्चर कैरी कर रहे हैं, किस टाइप का स्ट्रक्चर है उनका, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको सबका समअप दिखा दिया। इन केस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर यू कैन सी लीनियर polypeptide chain is there and these amino acids they are linked together with the help of peptide bonds only. While in case of secondary structure, 2 different shapes or forms they can be seen, alpha helix and a beta pleated sheet, ठीक है, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ देयर अलॉन्ग विद द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, अमाइनो एसिड के दरमियान तो पेप्टाइड बॉन्ड। फिर ये जो हमारे पास बाकी फर्दर एटम्स आ जाते हैं, इनके आपस में किस मदद से बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं इसमें बिटवीन अमाइनो एसिड्स एट डिफरेंट लोकेशंस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में फिर हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाता है। और बीटा प्लेटेड शीट में भी आप लोग देख सकते हैं ये जो डॉटेड आपको लाइन में शो किए हुए, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स और साथ ही पेप्टाइड बॉन्ड्स जो 2 अमाइनो एसिड को लिंक कर रही हैं। While coming towards the tertiary structure में हमारे पास जो अल्फा हेलिक्स हैं तो उसी की फोल्डिंग अपॉन फोल्डिंग होती है, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड अप होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स है जिसको टर्शियरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन की एग्जांपल दी हुई है। वाइल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में देखिए आपको 4 डिफरेंट जो हैं ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, 2 अल्फ़ा के हैं और 2 बीटा के हैं। एंड ये किस चीज़ की एग्जांपल है, हीमोग्लोबिन की है, ठीक है। हीम ग्रुप का मतलब है आयरन ग्रुप, हीम जो है ये आयरन को कहती हैं। सो दिस इज़ द आयरन प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से और थ्रू आउट द बॉडी उसको सप्लाई करता है। सो इसका कौन सा स्ट्रक्चर होगा, क्वाटरनरी, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन।